हेलो स्टूडेंट, अपनी जेई 2026 की सीरीज में पैराबोला का ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन दी गई है कि एक फोकल कॉर्ड है, कोई पैराबोला आपको दिया गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम x+2 और ये इंक्लाइंड है 60 डिग्री विद द पॉजिटिव x एक्सिस और पैराबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है P एंड Q पे। तो अब जरा इससे इंफॉर्मेशन से आप देखें, अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x+2 है तो इस पैराबोला का वर्टेक्स जो होगा वो बच्चों -2,0 है और a की वैल्यू 2 है। तो इससे अगर आप पैराबोला का फिगर ड्रॉ करें तो आपको दिखेगा दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब चूंकि a की वैल्यू 2 और ये -2 है तो इसका फोकस जो हो जाएगा ये ओरिजिन इटसेल्फ हो जाएगा, तो फोकस इज 0,0। और फोकल कॉर्ड चूंकि फोकस से पास करेगी तो वो ओरिजिन से पास करेगी एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इस PQ की बच्चों जो इक्वेशन होगी दैट इक्वेशन इज नथिंग बट y इज इक्वल टू √3x हो जाएगी, क्योंकि ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अब अगर ये PQ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, y इक्वल टू √3x है, तो ये पैराबोला को 2 पॉइंट P और Q पे कट कर रहा है। जहां पे कट करेगा वहां पे अगर हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली मीन पैराबोला की इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x+2 आएगा बच्चों, और इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 4 एंड -4/3 आएगी। कॉरस्पॉन्डिंगली आपके जो पॉइंट आएंगे P के वो आ जाएंगे 4,4√3 एंड Q का वैल्यू आ जाएगी आपके, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंगली पॉइंट आ गए। तो अब देखिए ये आपका आ गया पॉइंट P, ये Q आ गया, ये 60 डिग्री एंगल है एंड दिस इज फोकस। अब आपसे क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक पॉइंट M है जो P और Q का मिड पॉइंट होगा। तो PQ का मिड पॉइंट जो होगा ऑब्वियसली आप इसको निकालेंगे तो P x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 करेंगे तो P का मिड पॉइंट आ जाएगा M और उसके कोऑर्डिनेट बच्चों आ जाएंगे 4/3, 4/√3। अब आपसे कहा गया था कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, PQ का, तो PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर M से पास करेगा और चूंकि PQ का स्लोप था √3 तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप हो जाएगा -1/√3। तो वो इक्वेशन जैसे ही आप लिखेंगे तो दिस इज द इक्वेशन फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और कह रहा है ये x एक्सिस को r पे कट कर रही, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 16/3। अब चूंकि कहा है कि r की फोकस से डिस्टेंस, तो फोकस चूंकि ओरिजिन था और r मेरा के करस्पॉन्डिंग x है 16/3, सो r की फोकस से डिस्टेंस होगी वो 16/3 होगी। तो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई थिंक आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।